Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, अब अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, कंडक्टिंग है तो बच्चों चाहे हॉलो हो या सॉलिड हो, चार्जेस कहाँ लाई करते हैं? ओनली ऑन सरफेस। ठीक है, यानी चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, अगर मेटल का है, कंडक्टिंग है, तो चार्जेस कहाँ लाई करेंगे? सरफेस पे। तो बच्चों पोटेंशियल हम निकालेंगे कंडक्टिंग स्फीयर के कारण। स्फेरिकल शेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट बिहेव्स लाइक अ स्फेरिकल शेल, क्योंकि चार्जेस कहाँ है? सरफेस में। चाहे सॉलिड में बॉल ले लूं बच्चों, चाहे हॉलो बॉल ले लूं, चार्ज ओनली ऑन सरफेस अगर वो मेटल का बना है तो। ठीक है, चलिए, तो ये सरफेस पे चार्ज है, सरफेस पे चार्ज कैपिटल क्यू और इस स्फीयर का रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। ठीक, हमें पोटेंशियल निकालना है इस स्फीयर। स्फीयर मतलब 3D है भाई, फुटबॉल है। ठीक है, ये इस तरीके से फुटबॉल है। ओके, अब हमें निकालना है पोटेंशियल। नंबर 1, पोटेंशियल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। जब अपन बच्चों आउटसाइड निकालेंगे पोटेंशियल, इंटेंसिटी निकालते थे आउटसाइड, तो क्या करते थे? पूरा चार्ज कहां एज्यूम कर लेते थे? सेंटर पे। यहां पे भी यही करेंगे बच्चों, इन सेम मैनर टोटल चार्ज को कहां एज्यूम कर ले? सेंटर पे। हमें कहां निकालना है पोटेंशियल? आर डिस्टेंस पे बाहर, इस पॉइंट पे। तो बच्चों पूरा चार्ज कहां एज्यूम कर लीजिए? सेंटर पे। तो सेंटर से ये पॉइंट कितने दूर है? स्मॉल आर डिस्टेंस। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता था? के क्यू बाय आर। ठीक उसी तरीके से यहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? के क्यू बाय स्मॉल आर। तो यह आ गया क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। यानी पोटेंशियल आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। कहां? आउटसाइड। ठीक है, अब अपन बात करें अंदर, इनसाइड। पोटेंशियल सरफेस पे और अंदर सेम ही रहता है बच्चों। जितना सरफेस पे रहता है ना, उतना अंदर के हर पॉइंट पे रहता है। सरफेस पे कितना रहता होगा? देखो सरफेस पे के क्यू बाय स्मॉल आर को क्या कर दो? कैपिटल आर, क्योंकि स्मॉल आर कम होते होते कहां आ गया? कैपिटल आर के बराबर सरफेस पे आ गए। तो सरफेस पे आते ही स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल आर। स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख दिया। और जितना पोटेंशियल सरफेस पे होता है उतना ही अंदर के हर पॉइंट पे होता है पोटेंशियल। ठीक है, इसका प्रूफ हमारे स्टडीज में नहीं है। ठीक है, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अवर स्टडीज। तो कितना है बच्चों पोटेंशियल? सरफेस पे जितना है अंदर के हर पॉइंट पे उतना ही होगा पोटेंशियल। कितना होगा? के क्यू बाय आर के बराबर। हालांकि प्रूफ कर सकते हैं, दूसरे मेथड से प्रूफ कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रूफ नहीं है इसका। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? के क्यू बाय आर हो गया। जितना सरफेस पे है उतना ही अंदर के हर पॉइंट पे भी है, यानी कि सरफेस और इनसाइड पोटेंशियल कितना? के क्यू बाय आर, यानी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो ये क्या है? ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है पोटेंशियल सरफेस पे और इनसाइड, कांस्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो और बाहर डिक्रीज हो रहा है, आउटसाइड डिक्रीजेस हाइपरबोलिकली, अंदर क्या है? सेम है पोटेंशियल, बाहर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो हम अगर ग्राफ बनाए बच्चों, अगर हम ग्राफ बनाए, ये डिस्टेंस आर, ये पोटेंशियल v, ये स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, मतलब कहां आ गया? सरफेस पर। तो बच्चों सरफेस पे मैंने मान लिया कि ये जो वैल्यू आ रही है सरफेस पे, जो पोटेंशियल आ रहा है वो मान लिया 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट, यहां कहीं 10 वोल्ट। ठीक है ना, तो सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर है ये पॉइंट, सेंटर सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल सेम रहेगा, कांस्टेंट। इनसाइड पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है बच्चों। अब जैसी सरफेस पे जाओगे, सरफेस के बाहर क्या होगा? डिक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज होगा? हाइपरबोलिकली। बाहर क्या है पोटेंशियल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। अंदर क्या है? कांस्टेंट है। सेंटर से सरफेस तक सेम वैल्यू रहेगी, जो भी वैल्यू आएगी अंदर सेम रहेगी, सरफेस पे भी वही रहेगी, और सरफेस के बाहर डिक्रीजेस हाइपरबोलिकली। तो ये रहेगा बच्चों पोटेंशियल आउटसाइड, ये रहेगा पोटेंशियल इनसाइड। इनसाइड और सरफेस पे क्या रहता है? सेम रहता है। कितना रहता है? के क्यू बाय कैपिटल आर, के क्यू बाय कैपिटल आर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो, अब इसी पोटेंशियल को अपन किसके टर्म्स में निकालें? इसको 3D में अगर डायग्राम बनाना है, देखो कई बार बुक्स में ऐसा दिख जाता है, ये स्फीयर है, ठीक है, यहां पे हमने पोटेंशियल ले लिया इस वाली एक्सिस पर, ये डिस्टेंस है, ये क्या है बच्चों? ये क्या बनाना है? ये स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो गया दोनों साइड 3D में। तो अंदर पोटेंशियल क्या है?
कांस्टेंट है, सेंटर से सरफेस तक, सेंटर से सरफेस तक, बाहर डिक्रीजेस हाइपरबोलिकली। तो बुक्स में ऐसा देखे तो घबराने की जरूरत नहीं है, यही ग्राफ ये है यार, गंगाधरी शक्तिमान है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, ये स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, इस पर चार्ज Q1 है और इसका रेडियस R1 है। ये एक दूसरा स्फीयर है, इस पे चार्ज Q2 है और रेडियस R2 है। ठीक, हमें क्या निकालना है बच्चों, पोटेंशियल निकालना है। कहां कहां निकालना है, देखिए V R इज लेस देन R1 पे, नंबर 2 V R1 से ज्यादा हो स्मॉल r और R2 से छोटा हो, यहां निकालना है। नंबर 3 V R इज ग्रेटर देन R2 आउटसाइड दोनों स्फीयर के। ठीक है, देखिए बच्चों, अपन ये कह सकते हैं फर्स्ट ये रहा पोटेंशियल, यहां निकालना है, सेकंड ये रहा वो पॉइंट, और थर्ड पॉइंट ये है, ये बिल्कुल बाहर, ये इन दोनों के बीच में है सेकंड, आ गया वेरिएबल डिस्टेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल फर्स्ट पॉइंट पे निकालना है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है बच्चों वो दोनों के ही अंदर है, और अंदर पोटेंशियल कितना होता है स्फीयर के अंदर, जितना उसके सरफेस पे होता है। तो हम निकालें फर्स्ट पे पोटेंशियल ड्यू टू इनर कंडक्टिंग स्फीयर प्लस पोटेंशियल ड्यू टू आउटर स्फीयर। तो इनर के कारण कितना होगा बच्चों, इनर स्फीयर के कारण जितना इसके सरफेस पे होगा, और सरफेस पे कितना होता है, KQ/R होता है। तो ये आ जाएगा KQ1/R1 प्लस आउटर के भी तो अंदर ही है, तो जो आउटर के सरफेस पे होगा वही आउटर का पोटेंशियल यहां पे होगा बच्चों। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा KQ2/R2, ये आ गया फर्स्ट पॉइंट पे पोटेंशियल। ओके बच्चों, अब क्या करना है बच्चों, कहां निकालना है पोटेंशियल, अब पोटेंशियल निकालना है इन दोनों के बीच में, यानी इस पोजीशन पे, यानी सेकंड पॉइंट पे पोटेंशियल निकालें। तो सेकंड पॉइंट पे पोटेंशियल किस किस के कारण है, इनर स्फीयर के कारण प्लस आउटर स्फीयर के कारण। अब इनर के बाहर ये पॉइंट, इनर वाले स्फीयर के बाहर है, और बाहर के लिए अपन क्या लिखते हैं, KQ/R, स्मॉल r आ जाएगा, ये डिस्टेंस स्मॉल r है, ये भी स्मॉल r था पर ये अंदर था, ये स्मॉल r इसके बाहर है, बट ये पॉइंट इसके तो अंदर है ना, तो जब बाहर वाले के अंदर है तो सरफेस वाला लग जाएगा, बाहर के सरफेस पे पोटेंशियल कितना, KQ2/R, ये निकल आया 2 पे पोटेंशियल। ठीक है, अब अपन बात करें थर्ड पॉइंट पे पोटेंशियल। थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट दोनों के ही बाहर है, और जब बाहर होता है तो पूरा चार्ज कहां एज्यूम कर लेते हैं, सेंटर पे एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर से इनर प्लस आउटर, इनर के कारण कितना, KQ1/R, इसके बाहर है ना ये पॉइंट, इसने सेंटर पे मान लो KQ1/R प्लस KQ2/R, तो ये निकल आया पोटेंशियल। ठीक है, पॉइंट 3 पर। अब देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है AIEEE में पूछा जा चुका है। AIEEE मतलब IIT मेंस, अब पहले IIEEE होता था, ठीक है, NITs के लिए। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, इस पर चार्ज कैपिटल Q है और इसका रेडियस कैपिटल R है। इस कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q। ठीक है, अब क्या बोला गया है, व्हाट इज पोटेंशियल एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम सेंटर, सेंटर से इस डिस्टेंस, जिस स्मॉल r को अपन ने बोल दिया r/2, इस पॉइंट P पे पोटेंशियल बताना है, इस P पर पोटेंशियल बताना है। तो इस P पर कितने पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2 पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक इसका कंडक्टिंग स्फीयर का और एक इसका पॉइंट चार्ज का। तो अपन बोलेंगे P पर जो पोटेंशियल आएगा वो स्फीयर के कारण है प्लस पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल है बच्चों। तो स्फीयर के कारण कितना होगा, स्फीयर के कारण होगा KQ/R, और पॉइंट चार्ज के कारण कितना होगा, KQ/, पॉइंट चार्ज से कितने दूर है बच्चे, स्फीयर के कारण जो सरफेस पे वही अंदर के हर पॉइंट पे, तो ये जो पॉइंट P है वो अंदर है ना, तो सरफेस वाला फॉर्मूला लगा दिया स्फीयर का, जो सरफेस पे वही अंदर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल। अब पॉइंट चार्ज से कितने दूर है डिस्टेंस, ये पॉइंट चार्ज से P पॉइंट कितने दूर है, R/2। तो अपन लिख सकते हैं KQ/r, तो ये कैपिटल KQ/R प्लस KQ/R/2। ठीक, इसको आगे बढ़ाएं,
तो ये आ जाएगा बच्चों P पॉइंट पे पोटेंशियल K बाय R बाहर, K बाय R 2 ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा Q प्लस 2Q। ये आ गया पोटेंशियल कहां, पॉइंट P पे आ गया। ठीक है बच्चों, दिक्कत फुल बेवकूफ यार, कुछ भी नहीं था इसमें तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, दो कंडक्टिंग स्फीयर है, ये इस पर चार्ज जो इनर स्फीयर है बच्चों उस पे चार्ज कितना, कैपिटल Q, रेडियस कैपिटल R। बाहर एक और स्फीयर है उस पे कितना चार्ज है, माइनस Q, रेडियस 2R। क्या करना क्या है इसके लिए, हमें बनाना है ड्रॉ ग्राफ बनाना है पोटेंशियल का, ड्रॉ ग्राफ, VR ग्राफ, पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है। तो बच्चों अपन पोटेंशियल निकाल के देखते हैं हर जगह, पोटेंशियल है कैसे। देखो बच्चों पोटेंशियल निकाल के देखते हैं हर जगह। सबसे पहले अपन कहां बात करें, सेंटर से स्टार्ट करते हैं, मतलब अंदर के किसी पॉइंट पे, यहां पे, फिर यहां, फिर यहां, 3 जगह निकल आएगा तो हमें पोटेंशियल समझ में आने लगेगा क्या सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल फर्स्ट पॉइंट पे, यहां फर्स्ट पॉइंट बोल देते इसको, इसको सेकंड बोल देते, इसको थर्ड बोल देते। फर्स्ट पे तो बच्चों ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो इसके भी अंदर और इसके भी अंदर है, तो कितना आ जाएगा सरफेस का, KQ बाय कैपिटल R माइनस KQ बाय 2R, ये रहेगा, यानी क्या आया, माइनस KQ बाय 2R। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे पोटेंशियल जब निकालेंगे तो इसके बाहर है और इसके अंदर है, तो ये क्या आ जाएगा, अंदर वाले के कारण KQ बाय स्मॉल r और बाहर वाले के कारण माइनस KQ बाय 2R। ठीक है, और मान लो आप बिल्कुल इस सरफेस पे पहुंच गए, आउटर सरफेस पे पहुंच गए। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, अब देखो बच्चों आप बिल्कुल आउटर में चले गए, आउटर पे मतलब ये थर्ड पॉइंट है, यहां पे, तो ये डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस भी स्मॉल r मान ली, तो अंदर वाले के कारण कितना, KQ बाय स्मॉल r, बाहर वाले के कारण कितना, माइनस KQ बाय स्मॉल r। क्यों, जब भी बाहर निकालना होता है स्फीयर के पोटेंशियल तो पूरा चार्ज कहां एज्यूम कर लेते हैं, सेंटर पे। ठीक है, तो सेंटर पे एज्यूम कर लिया, आंसर कितना आ गया, 0। यानी बाहर तो 0 रहने वाला है, बाहर क्या रहने वाला है, 0, लेकिन ये 0 होगा कहां, पहली बार 0 कहां होगा, बाहर आ जाओ तो यहां 0, यहां 0, यहां 0, यहां 0। अपन बात करते हैं स्मॉल r इज इक्वल्स टू 2R हो जाएगा इस जगह पे, इस जगह पे बच्चों, इस पॉइंट पे ये रेडियस r है और ये 2R है। अगर बच्चों इस फॉर्मूले में अपन r की जगह 2R रख दे तो इस जगह पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, KQ बाय 2R माइनस KQ बाय 2R। यानी कि यहां से 0 होना स्टार्ट हुआ है सरफेस से, यानी सरफेस पे आगे पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया। अंदर प्रेजेंट है सरफेस पे, इन दोनों के इंटीरियर में प्रेजेंट है बिल्कुल है, बाहर प्रेजेंट है नहीं है, यानी कि सेकेंड वाले के सरफेस पे पोटेंशियल 0 हो गया, उसके बाद 0 ही है। ठीक, ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाए, स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R एंड स्मॉल r इज इक्वल्स टू 2R। तो बच्चों अंदर तो R तक, यहां तक पोटेंशियल क्या रहा, सेम रहा, ये सेम रहा पोटेंशियल। अब देखिए इसमें डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो ये वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और ये वैल्यू कितनी थी, मान लो ये फिक्स थी, ये यहाँ पे का जो पोटेंशियल होगा ये मान लिया ये है 3 और ये है अभी 5, कितना है 5। डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 4 और जैसे ये होगा 2R तो ये हो जाएगा 3, 3 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है और 2R पे आके क्या हो गया, 0, मतलब डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 0। ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया और इसके बाद पोटेंशियल 0 रहेगा, तो ये रहा VR ग्राफ। ओके बच्चों, कंपटीशन के लिए सिर्फ एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखिए, ये स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर या शेल भी बोल सकते हैं। इसके सेंटर से बच्चों, इस स्फीयर के सेंटर से बाहर किसी पॉइंट r डिस्टेंस पे यहां तक इस चार्ज को लेके गए, इसको बोल दो A और इसको बोल दो B। A से B पर लेकर गए तो आपको निकालना है वर्क डन कितना होगा A से B तक ले जाने में, Q0। ठीक है, वर्क डन इन मूविंग Q0 फ्रॉम सेंटर टू दैट पॉइंट B।
तो बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, क्या होता था, Q V फाइनल माइनस V इनिशियल होता था। किस चार्ज को मूव कर रहे हो, Q की जगह क्या आ जाएगा, Q नॉट। फाइनल पोटेंशियल मतलब B का पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल मतलब A का पोटेंशियल, ये आ गया Q नॉट। B मतलब यहां, तो बच्चों इस स्फीयर से कितने दूर है ये पॉइंट, R डिस्टेंस। तो पूरा चार्ज कहां एज्यूम कर लो, सेंटर पे। भाई देखो मूव किसको कर रहे हो, Q नॉट को, Q नॉट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब पोटेंशियल किस किस का एग्जिस्ट कर रहा है, A पर और B पर, कंडक्टिंग स्फीयर का एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। आपको अंदर भी निकालना आता है और बाहर भी निकालना आता है। तो ये जो B का पोटेंशियल है ये कहां का है बच्चों, स्फीयर के बाहर का पोटेंशियल है। तो B का पोटेंशियल कितना होगा, आउटसाइड पोटेंशियल कितना होगा, ये होगा बच्चों K Q बाय स्मॉल r, ठीक है। और A पर यानी इनसाइड पोटेंशियल कितना होगा, जितना सरफेस पे होता है उतना ही अंदर के हर पॉइंट पे होगा। सरफेस पे होगा K Q बाय कैपिटल R, ये रहा। तो ये निकल आया वर्क डन A से B तक का चार्ज को मूव करने का। और भी सॉल्व कर सकते हो, K Q को बाहर ले आए 1 बाय r माइनस r, वो आप कर लोगे मुझे पता है, ठीक है। बच्चों हमने पोटेंशियल निकालना सीखा कंडक्टिंग स्फीयर के कारण, सरफेस पे, इनसाइड, आउटसाइड। अब अपन पोटेंशियल निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, सिग्मा के टर्म्स में। इंटेंसिटी भी निकाली थी ना हमने सिग्मा के टर्म्स में, अब पोटेंशियल निकालेंगे सिग्मा के टर्म्स में, ठीक है। जैसे ये बच्चों कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज डेंसिटी अभी मैं चार्ज के टर्म्स में, ये चार्ज के टर्म्स में दे दिया मान लो, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया किसके टर्म्स में, क्वेश्चन आपसे सिग्मा के टर्म्स में पूछ लिया। सिग्मा को क्या कहते हैं, चार्ज डेंसिटी। कौन सी चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज कहां लाई करता है, सरफेस पे लाई करता है। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, Q बाय A, तो Q बाय A इज 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर बच्चों, ठीक है, ये आ गया। अब पोटेंशियल कहां निकालना है, पोटेंशियल कहां का निकालना है, देखिए बच्चों पोटेंशियल आपको कहां निकालना है। सबसे पहले अपन बात करें सरफेस पे, तो सरफेस पे कितना होता है, के क्यू बाय कैपिटल आर होता है, के क्यू बाय कैपिटल आर, ठीक है। ये रहा सरफेस पे, और जितना सरफेस पे होता है उतना ही अंदर भी होता है, इसलिए इनसाइड का भी साइन लगा दिया हमने। जितना पोटेंशियल सरफेस पे होता है उतना ही अंदर के हर पॉइंट पे होता है। इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब बच्चों चार्ज डेंसिटी सिग्मा लाने के लिए क्या चाहिए, Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर। Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर नहीं है, देखो स्क्वायर बनाते हैं कैसे, एक आर का मल्टीप्लाई कर दो, एक आर का डिवाइड कर दो। किसी ने माना क्या है, क्या कर सकते हैं, मैथ्स कहती है ऐसा। चलो मैथ्स की बात मान ली, ये KQ बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ये मिल गया। तो पोटेंशियल कितना आ गया बच्चों, R इज लेस देन और इक्वल टू R पे कितना आ गया, पोटेंशियल आ गया सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये निकला है पोटेंशियल, कहां पे, सरफेस और इनसाइड। कहां पे निकाला, ये सरफेस पे भी यही रहेगा और इनसाइड भी यही रहेगा। अब अपन बात करते हैं आउटसाइड की, पोटेंशियल R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब कहां, आउटसाइड। और जब भी आउटसाइड निकालते हैं पोटेंशियल, टोटल चार्ज को कहां एज्यूम कर लेते हैं, सेंटर पे। तो यह आ जाएगा कैपिटल KQ बाय स्मॉल r। भाई बाहर जब पोटेंशियल निकालोगे r डिस्टेंस पे, तो ये पूरा चार्ज सेंटर पे, और सेंटर से कितने दूर, r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, KQ बाय स्मॉल r। इसको लिख सकते हैं Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। हमें क्या चाहिए होता है, स्मॉल r। हमें क्या चाहिए होता है बच्चों, कैपिटल R स्क्वायर चाहिए नीचे, तो R स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, R स्क्वायर का डिवाइड कर दो, Q बाय 4 पाई R स्क्वायर, यानी पोटेंशियल R इज ग्रेटर देन कैपिटल R कितना आ जाएगा, इसको लिख दे सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट R। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने सिग्मा के टर्म्स में निकाला पोटेंशियल स्फीयर के कारण। कहां कहां, अंदर, सरफेस पे, आउटसाइड। भाई क्वेश्चन सिग्मा के टर्म्स में भी पूछ सकता है, चार्ज नहीं देगा सिग्मा देगा, तो मैंने आपको बनाना सिखाया फॉर्मूला, कैसे अपन बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। देख लीजिए, देखिए बच्चों हमने डेरिवेशन किया, अभी हमने डेराइव किया किसके टर्म्स में, सिग्मा के टर्म्स में। अब क्वेश्चन आ गया मान लो सिग्मा के टर्म्स में, फिर क्यू के टर्म्स वाला तो आप सॉल्व कर चुके हैं, सिग्मा के टर्म्स में आ गया। देखिए ये सिग्मा, ये माइनस सिग्मा, कंडक्टिंग स्फीयर है दोनों ही। अब जैसे कि इसमें सॉल्यूशन की हम बात करें, हमें कहां कहां चाहिए पोटेंशियल, पोटेंशियल चाहिए R इज लेस देन कैपिटल R,
फिर पोटेंशियल चाहिए कैपिटल आर से बड़ा स्मॉल आर और 2r से छोटा, और फिर चाहिए r इज ग्रेटर देन 2r बच्चों। ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे निकालते हैं पोटेंशियल r इज लेस देन r। r इज लेस देन r मतलब अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता था बच्चों, सिग्मा r बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये जो पॉइंट है पहला वाला पॉइंट वो ये रहा, इसके भी अंदर है और इसके भी अंदर है, तो क्या आएगा सिग्मा r बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा r बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका माइनस सिग्मा है तो माइनस सिग्मा बाय इसका रेडियस कितना है बड़े वाले का 2r, सिग्मा 2r बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यह आ जाएगा सिग्मा r से -2 सिग्मा r जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये निकला है पोटेंशियल। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत इसमें, समझ आया? अब देखो बच्चों, अब अपन बात करते हैं कहां की, अब देखो, अब देखते हैं बच्चों सेकंड पॉइंट। ये रहा वो पॉइंट, इसके बाहर बट इसके अंदर। तो बाहर की जब बात होती है बच्चों, बाहर की, तो बाहर के लिए फॉर्मूला ये बना है आउटसाइड का, सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट r। ये r क्या है, रेडियस है स्फीयर का, ये स्मॉल r क्या है, वो पोजीशन है जहां पे हमको चाहिए पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कैपिटल R से बड़ा और 2r से छोटा, तो इसके आउटसाइड हो गया, इसके आउटसाइड तो ये आएगा सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। ये डिस्टेंस अपन स्मॉल r ले रहे हैं यहां से यहां तक का, बट इसके तो अंदर है ना, और अंदर का तो ये रहा फॉर्मूला थोड़ी देर पहले लिखा था, -2 सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये आगे पोटेंशियल, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी बच्चों? ठीक, अब अपन कहां निकाले बच्चों, फिर कहां पूछा था, अब पूछा है थर्ड पोजीशन, दोनों के बाहर। और जब बाहर पूछा है तो बाहर के लिए फॉर्मूला क्या बनाया हमने, सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट r, सिग्मा इसका रेडियस r कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, माइनस, क्योंकि माइनस सिग्मा है, माइनस, अब इसका पोटेंशियल माइनस सिग्मा, यहां का रेडियस r की जगह 2r है तो 2r का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। तो ये कितना हो जाएगा 4 सिग्मा r स्क्वायर, और ये कितना है सिग्मा r स्क्वायर, 4 से 1 जाएगा -3 सिग्मा r स्क्वायर बचेगा, -3 सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट r। ये रहा आपका थर्ड पार्ट। कहीं कोई दिक्कत, यानी हमने चार्ज के टर्म्स में भी निकालना सीखा पोटेंशियल, सिग्मा के टर्म्स में निकालना सीखा पोटेंशियल। क्वेश्चन चार्ज के टर्म्स में आएगा तो कैसे करना है मैंने आपको सिखाया, सिग्मा के टर्म्स में आएगा तो कैसे निकालना है आपको बताया। ठीक है, कोई दिक्कत कहीं पे बच्चों? ठीक है, नोट कर लीजिए, किसी भी स्टेप में कोई भी दिक्कत हो बताओ, वो स्टेप ही हटा देंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.